तो लास्ट सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की कहानी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की कहानी को समझाने के लिए मैंने एक प्रोग्राम दिया था, प्रीतम को कहा था कि ये बनाइए, और अगर आप ये बना लेते हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वो बना लिया था प्रोग्राम आपने पूरा। क्या प्रीतम? प्रीतम आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। बना लिया था प्रोग्राम। सर वो आप ही तो बनवाए थे। तो दिखाओ क्या प्रोग्राम बनाए थे, क्या क्या था? यस सर, दिखा रहा हूँ सर। दिखाइए जरा, देखते हैं भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की कहानी। हाँ, स्क्रीन आ रहा है सर? हाँ स्क्रीन तो आ रहा है बट प्रोग्राम नहीं आ रहा है। सर स्क्रीन दिखा? हाँ हाँ, यही है प्रोग्राम सर। तो समझाओ इस प्रोग्राम के बारे में कि क्या है। माई सिस्टम को हम सिस्टम क्लास मान लेते हैं, है ना? अब यस माई सर। प्रिंट स्ट्रीम को प्रिंट स्ट्रीम क्लास मान लेते हैं, हम्म और उसके बाद टेस्ट क्लास को हम अपनी क्लास मान लेते हैं। तो कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है? सर सर बता रहा हूँ सर। बेसिकली हमने एक क्लास बनाया माई सिस्टम नाम से। उसको हमने फाइनल बना दिया ताकि इसका इनहेरिटेंस ना हो। और ये कंस्ट्रक्टर को हम प्राइवेट बना दिए इसलिए ताकि एसोसिएशन ना हो। और ये सब लोग पता नहीं है ना। बाकी इसमें ऐसी मेथड जो है, बाकी इनिट ब्लॉक में ऐसी कोई मेथड रखा हुआ है, इनका अपना कोई मेथड रखे हुए हैं। तो इसमें एक स्टैटिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल ले लिया, पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल, जो कि हमारा किस टाइप का है, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है, जिसका अंदर हमारा जो हम मॉनिटर का बफर का प्रोग्राम हम रखते हैं। और ये सब हमने ना एक बताओ, ये कुछ भी मत यस सर। बताओ। ये समझाओ कि ये मेथड कैसे कैसे कॉल हो रहा है, ये समझाओ। न ये चलिए समझाओ मॉनिटर का बफर न प्रिंटर का, उससे क्या मतलब। हमें बस ये मतलब है कि अगर ये प्रोग्राम कैसे चल प्रोग्राम, रहा है। हाँ ये ऊप्स का एक प्रोग्राम है, सिंपल सा, ऐसे समझ लीजिए। यस सर। हम्म जैसे हमने एक बनाया है हमने माई सिस्टम नाम से क्लास। हम्म ऊपर में हमारा एक माई सिस्टम नाम से क्लास है, जिसका स्टैटिक वेरिएबल है माई प्रिंट स्ट्रीम। हम्म माई प्रिंट स्ट्रीम का रेफरेंस वेरिएबल है जो स्टैटिक है आउट। तो हम्म इसका जो हम रेफरेंस वेरिएबल, इसको आउट से हम, माई सिस्टम क्लास है जिससे हम कॉल करा लिया आउट को। जब हम आउट को कॉल करा तो आउट इसका ऑब्जेक्ट है, इसका रेफरेंस वेरिएबल है। तो इसके रेफरेंस वेरिएबल से हम इसके मेथड को कॉल कर रहे हैं, प्रिंट एलन को। पब्लिक वॉइड प्रिंट एलन में अंदर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमने पास कर दिया। स्ट्रिंग हमने जैसे ही पास किया एस में होल्ड हो गया, और एस हमारा प्रिंट हो गया और एलो प्रिंट हो गया। हम्म तो ये प्रोग्राम समझ में आया सबको? बताइए भाई, ये प्रोग्राम सबको समझ में आ रहा है? सर सर थोड़ा ड्रॉप करें, मैं ऑफिस का एक मीटिंग आ गया, मैं फोन ज्वाइन करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेना। बताइए, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर और समझ आ जाएगा। सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर माई सिस्टम एक क्लास है जो हमने यहाँ बनाया हुआ है। हम्म और जो आउट है, ये माई सिस्टम का स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है। तो माई सिस्टम को सिस्टम मान ले हम, है कि नहीं? हाँ जी सर। और आउट जो माई है, सिस्टम आउट को आउट जो है, इसका स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल है, एक तरह से बोल सकते हैं। और ये किस टाइप का है, ये माई स्ट्रीम टाइप का है ये। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, एक तरह से वेरिएबल है। ताकि इसका इसलिए बना के रखे हैं ताकि हम इसके प्रिंट एलन मेथड को कॉल करा सके। इसीलिए इसका मेथड है पब्लिक वर्ड प्रिंट एलन।
तो हमने इसके ऑब्जेक्ट से फिर इसको कॉल कर लिए रेफरेंस वेरिएबल से, फिर इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर दिए पैरामीटर, एस में होल्ड हुआ, ऐसे प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सेम यही काम सर ये सिस्टम डॉट ऐसे ये भी सेम कर रहा है। तो सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, बस ये बता दो अब। सर सिस्टम हमारे क्लास है, ओके। जो आउट जो है वो हमारा सिस्टम क्लास का स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है, जो कि हमारा प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। और प्रिंट स्ट्रीम टाइप इसलिए बना के रखे हैं ताकि प्रिंट एलन की मेथड को कॉल कर सके। प्रिंट एलन प्रिंट स्ट्रीम का मेथड है। सर डाटा मेंबर यहाँ दोनों तरीके से ट्रीट हो रहा है ना, मतलब रेफरेंस वेरिएबल के लिए तरह भी और डाटा मेंबर की तरह भी आउट। हाँ, रेफरेंस वेरिएबल भी है तो डेटा मेंबर भी है। तो हम डेटा मेंबर में मतलब ऐसे कॉल कर सकते हैं, डेटा मेंबर के किसी अंदर हम method। किसी का ऑब्जेक्ट संभाल के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसे तो इनर क्लास में तो ऐसे ही होता है ना, नेस्टेड क्लास में तो ऐसे ही होता है। डेटा मेंबर बंद की तरह ट्रीट करता है, तो बस एक तरह से भी समझ लो क्लास ही है। क्लास टाइप के वेरिएबल हैं वो। यस सर। रेफरेंस वेरिएबल बोलिए भाई, किसी क्लास का वेरिएबल जो है ना, उस क्लास का डेटा तो है ही ना, तो इसीलिए डेटा मेंबर तो जनरल टर्म हो गया, बट वो उसका रेफरेंस वेरिएबल है, ये स्पेसिफिक टर्म हो गया। बताइए भाई, और कुछ बताइए कोई। सबको समझ में आ रहा है सारा चीज? ओके, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि भाई सिस्टम जो क्लास है उसी के इन वेरिएबल के पास और उसी के आउट वेरिएबल के पास ही हमारे क्लास का डिटेल पड़ा हुआ है। मतलब इनके पास कीबोर्ड का डिटेल और आउट के पास कंसोल का डिटेल पड़ा हुआ है, कंसोल का बफर पड़ा हुआ है। तो कभी भी अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हमें सिस्टम क्लास का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप जावा में यूजर से इनपुट कई तरह से ले सकते हो, कि बहुत सारे तरीके से ले सकते हो। ठीक है, जैसे जावा में बफर इनपुट स्ट्रीम के अंदर आप सिस्टम डॉट इन लिख दो। ठीक है, आप डेटा इनपुट स्ट्रीम के अंदर सिस्टम डॉट इन लिख दो, स्कैनर के अंदर सिस्टम डॉट इन लिख दो। तो आप ये अलग अलग तरीके से, ये बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे किसी से भी आप इनपुट ले सकते हो। लेकिन कभी भी जब आप यूजर से इनपुट लोगे, कीबोर्ड से इनपुट लोगे ना, तो उसमें सिस्टम डॉट इन आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है ना, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, मतलब यूजर से इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन करके आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं आप मतलब यूजर से इनपुट लेके आपको एक प्रोग्राम समझाता हूँ, कोई भी प्रोग्राम जिसमें आप चाहे वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का ही, अच्छा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या कहानी है, वो आउटपुट हमें कंसोल पे देता है, तो उसकी भी अभी कहानी समझाऊंगा मैं आपको। तो पहले मैं इनपुट की कहानी समझा देता हूँ, इन की कहानी समझा देता हूँ, फिर आउट की कहानी और फिर ERR की भी कहानी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो बस 1 मिनट, ये लॉन्च हो रहा है। अच्छा, तब तक मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, वैसे हो ही गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम उठा लेते हैं। ठीक है, SRC में जाते हैं और com.andro java कोई भी एक ABCD वाली फाइल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने लिखा क्या,
अब देखना मैं system डॉट इन कहीं पे भी लिख दूं तो वो हमें यूजर से इनपुट दे देगा। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं system डॉट इन, ठीक है, तो इन क्या है, इनपुट स्ट्रीम है, और इनपुट स्ट्रीम के अंदर एक मेथड पड़ा हुआ है जिसका नाम है रीड। अब ये रीड मेथड एक आपको सिंगल कैरेक्टर रीड करके दे देगा, एक सिंगल बाइट आपको रीड करके दे देगा। इसको होल्ड किसी में करेंगे, इंटीजर वेरिएबल में, सिस्टम डॉट इन डॉट रीड। अब ये रीड मेथड एक्सेप्शन फेंकता है, इसलिए मैं थ्रोज करा देता हूँ। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आई को प्रिंट कर लेता हूँ। देखिए जैसे एप्लीकेशन को मैंने चलाया, ये एक यूजर से इनपुट लेने के लिए वेट कर रहा है। जैसे मैंने ए लिखा, एंटर मारा तो कितना आ गया, 97 प्रिंट होके आ गया, क्योंकि जो हम कैरेक्टर लेते हैं वो कैरेक्टर तो वो एज इट इज प्रिंट करेगा नहीं, उसको बाइट में कन्वर्ट करके, मतलब उसकी स्काई वैल्यू कहीं न कहीं आपको प्रिंट होके आ गई। अब क्या हुआ कि अब ये सिस्टम डॉट इन से जो आपने डेटा रीड कर लिया, अब इसको कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही आप रखो, है ना। आप डायरेक्ट रीड नहीं करना चाहते, उसको कहीं और पास करना चाहते हो। ठीक है, तो सिस्टम डॉट इन को डेटा के अंदर डाल दो। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम ds इज इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम। डेटा इनपुट स्ट्रीम में आप क्या पास कर दीजिए, आप इसके अंदर पास कर दीजिए सिस्टम डॉट इन। अब जो सिस्टम डॉट इन मतलब कीबोर्ड से डेटा आएगा वो किसके पास पहुंच जाएगा, डेटा इनपुट स्ट्रीम के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और डेटा इनपुट स्ट्रीम का अब जो मेथड है, जैसे रीड है, रीड लाइन है, ठीक है, तो ये कस्टमाइज कर दिया इसने। अब रीड लाइन मेथड थोड़ी ना इनपुट स्ट्रीम के पास था, लेकिन ये पूरी की लाइन ही लाइन रीड करके आपको स्ट्रिंग में रिटर्न करके दे देगा। बट ये मेथड डिप्रिकेटेड है, इसलिए कटा हुआ आ रहा है ना। तो मैं समझा रहा हूँ कि हम इनपुट कितने तरह से ले सकते हैं यूजर से। ठीक है, ये देखिए ये एप्लीकेशन चलेगी। अब यहाँ से ये इनपुट देने के लिए वेट कर रहा है, तो मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, इतना बड़ा लाइन, पूरी लाइन रीड करके हमें दे दिया। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए जावा में कई तरीके हैं, जो भी तरीके हैं उन सारे तरीकों में आप बस आपको क्या करना है, अपने बफर को चेंज करना सिस्टम डॉट इन। अब बाकी स्कैनर की तो कहानी आप जानते ही हो, स्कैनर में भी तो सिस्टम डॉट इन लिखते थे, स्कैनर लगा देते थे और उसके अंदर क्या लिख देते थे, सिस्टम डॉट इन। और सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या है, कीबोर्ड का बफर इसके पास आ गया। अब उसके पास तो बहुत सारे मेथड हैं, आप जानते ही हो, तो स्कैनर मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप बफर इनपुट स्ट्रीम में भी लिख दो, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू और बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, इसके अंदर भी सिस्टम डॉट इन लिख दीजिए और इसका मेथड चला दीजिए क्या, रीड। तो ये अब सिंगल बाइट आपको रीड करके दे देगा। ठीक है, आप यूज करिए, क्योंकि ये एक बार में एक बाइट को रीड करके लाता है ना। ये देखिए, तो जो भी आप कैरेक्टर एंटर करोगे उसको रीड करके आपको दे देगा। समझ रहे हो, तो ऐसा है कहानी। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या है तो बताइए भाई। जो 95 67 जो भी आप दे रहे हो ना, तो हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहा है कोई? नहीं सर, ये क्या है, कोई समस्या नहीं है। ओके, तो ठीक है, तो आप सिस्टम डॉट इन को जहां दे दोगे वहां से वो यूजर से इनपुट लेने की कोशिश करने लगेगा बस। ठीक है, तो ये सब तो कहानी थी आपकी किसकी, ये सब कहानी थी आपकी सिस्टम डॉट इन की, यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। सो डेटा को कीबोर्ड से लेने के लिए आपको
कीबोर्ड का बफर चाहिए होता है, कीबोर्ड का वो मास्टर प्रोग्राम चाहिए होता है, लेकिन वो प्रोग्राम डायरेक्टली हमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं प्रोवाइड कराता है। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ेगा, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा और उस लाइब्रेरी को यूज करके फिर लाना पड़ेगा और उसको प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा, है ना। तो जावा कहता है कि भाई आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमारी सिस्टम क्लास का इन वेरिएबल में ऑलरेडी कीबोर्ड का जो बफर है वो पहुंच जाता है, वो आप जहां पास कर दोगे वहां वो यूज कर लीजिए, ठीक है। अगली कहानी है कि हम आउट की कहानी समझते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो आपको पता है कि जब आप प्रिंटलन में जो कुछ भी डालते हो, जो भी कुछ आप इनपुट लिख रहे हो उसके अंदर, तो ये आउट के पास जाता है और आउट के पास किसका बफर है? मॉनिटर का, कंसोल का। इसीलिए वो डेटा कहाँ पे दिख जाता है? कंसोल पे दिख जाता है सिस्टम क्लास के माध्यम से। तो ये हमारा आउट की कहानी है। लेकिन हम चाहे ना तो अपने आउट का जो आउटपुट है उसको हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट में आउट की जो कह सकते हैं आउटपुट है उसको हम रिडायरेक्ट करा सकते हैं, है ना। आउट का जो आउटपुट है उसे हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक कैसे कर सकते हैं? अब जरा देखिए। अब आप लोग को क्या पता है? आप लोग को यही पता है ना कि प्रिंटलन प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है जो कि ब्राउजर पे सॉरी कंसोल पे आउटपुट देता है। लेकिन मैं देखो प्रिंट स्ट्रीम का प्रिंटलन चलाऊंगा, प्रिंट स्ट्रीम ये तो क्लास है। तो देखो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा प्रिंट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू प्रिंट स्ट्रीम। अब प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें मैंने क्या करा, फाइल की लोकेशन दे दिया, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। मैंने एक फाइल नहीं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम की लोकेशन दे दी, ठीक है। और एक फाइल का नाम दे दिया abcd.txt। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब होगा क्या, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का जो प्रिंटलन मेथड है, यानी कि हमें लिखना है बस क्या, ps डॉट प्रिंटलन। तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ये प्रिंटलन मेथड है, देखिए ओवरलोडेड मेथड है। इसको जब हम कॉल करेंगे और यहाँ पे आउटपुट देंगे तो ये आउटपुट कहाँ दिखेगा? हैं? ये आउटपुट कहाँ दिखेगा? ये आउटपुट हमें उस फाइल में दिखेगा जिसका नाम होगा bcd.txt। समझ रहे हो बात यहाँ पे? तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंट स्ट्रीम का प्रिंटलन मेथड बाय डिफॉल्ट आपके कंसोल का बफर अपने पास रखता है, तो इसीलिए सारा आउटपुट कहाँ दिखता है? कंसोल पे दिखता है। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आउटपुट कंसोल पे दिखेगा। अगर हम प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लें और उसके अंदर फाइल का ऑब्जेक्ट दे दें, फाइल का रेफरेंस दे दें, तो ये डेटा जो फाइल में पहुंचने लगेगा। समझे या नहीं समझे आप? बोलो भाई, या नहीं समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझे। प्रीतम बताओ क्या समझ में आया? प्रीतम बताएंगे क्या समझ में आया क्या नहीं आया। बताओ भाई प्रीतम। ये देखो bcd.txt यहाँ पे बना हुआ है, हेलो आ गया है। किसी को नहीं समझ में आया? किसी को आया हो तो बता दो भाई। कोई बोलेगा? कोई तो बोलो, मुंह को खोलो। सन मार लेते हो एकदम आप लोग, ना बोलेंगे, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, वही वाली स्थिति हो जाती है भाई। गौरव तुम ये बताओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की कहानी जरा समझाना। सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, जरा समझाना मुझे। सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, समझाइए जरा। बोलिए, फटाफट बोलिए, 1 मिनट में। आता है तो बोलिए, नहीं आता है तो बोलिए। नहीं समझा पाऊंगा सर।
तो क्या पढ़ रहे हो फिर? पढ़ क्या रहे हो उतने दिन से? कल से, आज से, उस दिन की क्लास से नहीं थे क्या तुम? कल था सर। नहीं, कल कहाँ से रहोगे? कल तो छुट्टी थी, कल तो पढ़ाई नहीं हुआ था। हैं? तो कैसे कल थे? अच्छा, कल ऐसे ही आए थे क्या? ज्वाइन करके बस आनंद ले रहे थे कि चलो कोई नहीं है तो कॉल में ज्वाइन कर लेते हैं। कल कैसे रहे होगे भाई? और कौन है? क्या नाम है इसका? प्रशांत। बताओ भाई, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, तुम ही बता दो। हम्म नहीं है क्या प्रशांत? प्रीतम बता दो, प्रशांत बताओ, सनी बताओ। रुको, एक मिनट एक मिनट। रंजीत, रंजीत तुम बताओ। हम्म अनम्यूट करके ची 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 करके बंद कर दिया। बताओ भाई, प्रीतम बताओ। जी सर। हाँ तो बताओ, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है? सर आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है मेरा? बताओ प्रीतम। सर आपका आवाज बहुत कट रहा है सर, इसीलिए कॉल भी किया था। अच्छा, आ गया सर आवाज। ओके। अभी आ रही है आवाज सही? अभी आई आवाज सही या नहीं आई? सर अभी तो ठीक आ रहा है। तो सर अभी ठीक आ रहा है सर। तो किसको पता है सिस्टम की कहानी, आउट की कहानी, प्रिंटलन की कहानी किसे पता है? हम्म सर मुझे पता है सर। बताइए क्या है? सिस्टम एक क्लास है सर। हम्म सिस्टम क्लास के अंदर एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है, जो हमारा आउट एक वेरिएबल है, फाइनल वेरिएबल है, जो कि हमारा प्रिंट स्ट्रिप टाइप का है। जो प्रिंट एलन है, जो प्रिंट स्ट्रिप टाइप जो आउट वेरिएबल है, उसका एक मेथड है प्रिंट एलन। बस सर वही है, उसके मेथड को कॉल कर ले रहे हैं, उसको प्रिंटलन, कुछ भी पास। प्रिंटलन किसका मेथड है? सर प्रिंट स्ट्रीम का मेथड है। प्रिंट स्ट्रीम का मेथड है। और आउट क्या है? सर प्रिंट स्ट्रीम का रेफरेंस वेरिएबल है, जिससे हम प्रिंट स्ट्रीम के मेथड को कॉल कर सकते हैं। प्रिंट स्ट्रीम का रेफरेंस वेरिएबल है कि सिस्टम का रेफरेंस वेरिएबल है? सर वो प्रिंट स्ट्रीम का रेफरेंस वेरिएबल है, सिस्टम क्लास का वो डाटा मेंबर ट्रीट हो रहा है वो। प्रिंट स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस वेरिएबल नहीं, वो सिस्टम क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। इतना भी नहीं पता भाई? अगर वो सिस्टम क्लास का रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता तो सिस्टम डॉट आउट क्यों लिखा जाता? आप लिखते हो ना सिस्टम डॉट आउट, यस सर। तो क्यों लिखते हो सिस्टम डॉट आउट? क्योंकि वो सिस्टम क्लास का वेरिएबल है ना, आउट। यार आप लोग क्या पढ़ रहे हो? देखो, सिस्टम सिस्टम एक क्लास है जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज में पाई जाती है। आउट सिस्टम क्लास का ही एक स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। और प्रिंट एलन जो है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड है। तो आउट जो है सिस्टम सिस्टम क्लास का ही वेरिएबल है ना? समझ रहे हो? वो सिस्टम क्लास का ही वेरिएबल है, लेकिन प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है, उसका टाइप है प्रिंट स्ट्रीम। ऐसा है कहानी। ठीक है? टाइप से क्या होता है सर? यस सर, समझ आ गया सर। टाइप से क्या होता है, समझाओ इनको। टाइप मतलब भाई वो कौन सा क्लास टाइप है, तो वो रेफरेंस वेरिएबल जो भाई वो प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है ना,
तो प्रिंट स्ट्रीम टाइप का होने से मतलब कि उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं, डाटा मेंबर को कॉल कर सकते हैं। जैसे हम कोई क्लास के किसी क्लास को एक्सेस करना होता है, मेथड चलाना होता है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तभी ना उसको कहते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो भाई उस क्लास का बनाते हैं ना। तो ऐसे प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है, तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिए हैं ताकि हम प्रिंट स्ट्रीम का मेथड को कॉल करा सके, चाहे डाटा मेंबर को कॉल कर सके। तो वैसे उसका टाइप हो गया। टाइप मतलब समझ लो किसी का प्रकार। अरे भाई डेटा टाइप पढ़े हो, हर वेरिएबल का अपना टाइप होता है। जैसे x एक वेरिएबल है, उसके आगे इंट लगा दो, इंट x एक वेरिएबल है, उसका टाइप है इंट। उसी तरह से आउट एक वेरिएबल है, उसका टाइप है प्रिंट स्ट्रीम। बस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आप लिखते हो, तो आउट को पता है कि हमें आउटपुट कहाँ दिखाना है, मॉनिटर पे, तो इसलिए आउटपुट कहाँ दिखता है, हमेशा मॉनिटर पे आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के केस में। लेकिन प्रिंट स्ट्रीम का ही प्रिंटलन मेथड है एक, अगर मैं उसको चलाऊं और उसमें फाइल का रेफरेंस दे दूं, तो ये डेटा कहाँ ले आके राइट करेगा, फाइल में। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के केस में प्रिंटलन तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ही मेथड होता था ना, लेकिन वो डेटा कहाँ देता था, ब्राउजर कंसोल पे देता था, मॉनिटर पे दिखता था। ये मॉनिटर पे ना देके आपको फाइल में देगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट स्ट्रीम के ऊपर मैंने चलाया है, इसलिए जो हेलो लिखा है ये इस फाइल में डेटा आ जा रहा है। बताइए, बात समझ में आ रही है? अभी भी नहीं आया? यस सर, आ गया। चलो अब मैं एक बात बताता हूँ। तो प्रिंट स्ट्रीम का प्रिंटलन मैंने चलाया तो फाइल में डेटा क्यों गया, पहले ये बताइए। क्योंकि प्रिंट स्ट्रीम के पास फाइल का रेफरेंस है। चलिए, इसलिए प्रिंट स्ट्रीम के पास फाइल का रेफरेंस है, इसलिए चलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे हम, और आउटपुट कहाँ दिखेगा, कंसोल पे। और मैं एक ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा कि आउटपुट कंसोल पे दिखेगा ही नहीं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लगाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें सिस्टम क्लास का एक वेरिएबल होता है, मेथड होता है, इसका नाम होता है सेट आउट। और सेट आउट में मैंने जो प्रिंट स्ट्रीम का रेफरेंस बना हुआ था ना ऊपर, ये देखो, ये प्रिंट स्ट्रीम का जो रेफरेंस बना हुआ है, इसको मैंने उठा के इसके अंदर डाल दिया। अब देखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हूं, लेकिन हमें आउटपुट कंसोल पे नहीं दिख के फाइल में पहुंच जाएगा। कंसोल में कोई आउटपुट दिखा नहीं, फाइल में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम क्लास का सेट आउट मेथड से आउटपुट को रिडायरेक्ट कराया जा सकता है। हमने प्रिंट सिस्टम क्लास के सेट आउट में जो बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्ट्रीम पड़ी होती है वो कंसोल से अटैच्ड होती है, इसलिए वो कंसोल पे डेटा देती है, मतलब ब्लैक स्क्रीन पे डेटा दिखती है, सीएमडी पे डेटा देती है। अभी मैंने इसमें प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना दे दिया, और उसके कंसिडर में मैंने फाइल का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये डेटा फाइल पे लेकर ऐड कर देगा। तो सर ये रेफरेंस वेरिएबल पीएस तो आपने पहले दिया है और प्रिंट तो बाद में करवाया है। तो क्या करें, पहले रिडायरेक्ट करवाएंगे तभी तो करवाएंगे। अगर रिडायरेक्ट नहीं करवाएंगे आउटपुट को, तब तो कंसोल पे दिख जाएगा। इसी का तो खेल है सारा। अगर इसी को नहीं करेंगे, इसी को बाद में करेंगे, तो फिर हमें आउटपुट को रिडायरेक्ट करने का क्या फायदा है। तो पहले ही करवाया इसीलिए। ठीक है, नीचे करा लो, नीचे कराने से कोई फायदा थोड़ी ना होगा, जब वो कंसोल पे तो दिख जाएगा आउटपुट पहले। सर सेट आउट मेथड क्या कर रहा है? आउटपुट को रिडायरेक्ट कर रहा है, आउटपुट को रिडायरेक्ट कर रहा है। सेट आउट में प्रिंट स्ट्रीम टाइप का जाता है, प्रिंट स्ट्रीम में किसी फाइल का ऑब्जेक्ट भेज दिया, तो सेट आउट से आउटपुट रिडायरेक्ट हो गया। आउट नाम का रेफरेंस वेरिएबल वो बाय डिफॉल्ट कहाँ से अटैच होता था, मॉनिटर से, तो इसलिए डेटा कहाँ देता था, मॉनिटर पे। अब वो डेटा मॉनिटर पे नहीं देगा। और बताइए। तो ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की कहानी। देखिए, जिस तरह से सिस्टम डॉट आउट होता है ना, उसी तरह से सिस्टम डॉट ERR भी एक चीज होती है।
लेकिन ERR जो होता है एरर मैसेजेस को प्रिंट करने के लिए बनाया गया है, आउट जो है सही मैसेजेस को प्रिंट करने के लिए बनाया गया है। और अगर हमें अपना आउटपुट ERR और आउट में कोई डिफरेंस है नहीं, अगर ERR भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, आउट लिखोगे तब भी चल जाएगा, बट यही अंतर होता है कि ERR एरर मैसेजेस के लिए होता है और आउट सही मैसेजेस को। देखो एरर मैसेज, एरर टाइप का दिख रहा है ना, बिल्कुल रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो हम सेट आउट के थ्रू आउट के आउटपुट को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एरर वाला नहीं रिडायरेक्ट हुआ, तो उसके लिए सिस्टम डॉट सेट ERR होता है, उसका भी आउटपुट रिडायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सेट ERR, ठीक है। अब दोनों का आउटपुट रिडायरेक्ट हो गया, ERR का भी और आउट का भी। तो मतलब कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन या ऐसे कोई चैलेंज कर दे कि यार ना मैं सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन लिखूंगा लेकिन आउटपुट कंसोल पे नहीं दिखेगा, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन लिखूंगा आउटपुट कंसोल पे नहीं दिखेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है आउट ERR इन सब में डिफरेंस। तो ये प्रिंट स्ट्रीम का प्रिंट एलन मेथड बाय डिफॉल्ट कंसोल से अटैच होता है, इसलिए कंसोल पे आउटपुट हमें देता है। तो अगर हम वहां से हटा देंगे तो ये आउटपुट कहीं और पहुंचा देगा हमारा, ठीक है। चलिए बाकी चीजें